दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत चर्चा हो रही है ट्रेंडिंग एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि काफी मशहूर बिजनेस माना जाता है और इस समय में इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोस्तों 2 से 4 महीने के अंदर अगर आप चाहें, मैं इसका कोई गारंटी नहीं लिख करके देता हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 4 महीनों के अंदर इसमें लाखों रुपए की कमाई हो रही है। और दोस्तों इस व्यापार को लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है, वह लोग इतना पैसे कमा रहे हैं इस व्यापार को शुरू करके। तो दोस्तों यह कौन सा ऐसा बिजनेस है, कैसे इसको शुरू लोग कर रहे हैं और इस बिजनेस की विशेषताएं क्या है और इस बिजनेस को सही रूप से कैसे किया जा सकता है और इस बिजनेस से होने वाले नुकसान क्या है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। काफी रिसर्च के बाद मेरा ध्यान इस तरफ आया और मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले लोग कहते थे कि यार 2-4 लाख रुपए कमाना 2-3 महीनों में, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस समय में वह पुराना ट्रेंड अब रहा नहीं। अब नए तरीके से नई चीजों का या पुराने ही बिजनेस को नए तरीके से लोग अब शुरू कर चुके हैं और वह नए तरीके से, आधुनिक तरीके से दिमाग लगा करके ताजा और तेज गति से पैसे कमा रहे हैं। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे बिजनेस की तलाश करते होंगे जो 2-3 महीने में पूंजी लगाया जाए और उससे 2-4 लाख रुपए यानी लाखों रुपए का इनकम कर लिया जाए 2-4 महीनों के अंतर्गत। दोस्तों अगर आप इस प्रकार के बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो बहुत ही सही जगह आप आए हैं और गांव में रहते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत सरल बिजनेस है। बहुत सरलता से आप इस व्यापार को स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज का काफी ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए। और दोस्तों व्यापार को शुरू करने के लिए कोई कम पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ उतना पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है जितना आपको कमाना है, उससे कम ही पूंजी की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अपने जगह जमीन पर इस व्यापार को, जो अगर आप इस व्यापार को करना चाहते हैं तो अपने, अगर आपके पास जगह है मतलब खेत वगैरह है, तो वहां बहुत आसानी से इस व्यापार को घर बैठे आप इनकम का जरिया बना सकते हैं। दोस्तों इस व्यापार को अनेकों प्रकार के लोग अनेकों भाषाओं में अनेकों तरीकों से अलग अलग व्याख्या करते हैं। हम सरल भाषा में और सीधा जो हमारा लोकल भाषा है उस भाषा में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों यह बिजनेस मछली पालन का व्यापार है। दोस्तों यह व्यापार काफी प्रचलित पहले कम था, लेकिन अब इस समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फिश फार्मिंग व्यापार नहीं दोस्तों, मटेरियल का डिमांड है। और आपको मैं ये भी बताता हूं कि डिमांड कहां कहां पर ज्यादा है। ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं और इसी जरिए से लोग पैसे कमा भी रहे हैं। आप भी चाहे तो कमा सकते हैं। दोस्तों इसकी कोई मैं गारंटी नहीं आपको दे रहा हूं कि इतना ही कमा सकते हैं, कम ज्यादा भी कमा सकते हैं। और आपने सही से प्रयास नहीं किया तो दोस्तों आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम दोनों प्रकार की आपको जानकारी देंगे कि इसको कमाना कैसे है और नुकसान क्या होता है, ताकि आप संभल करके इस व्यापार को करें। दोस्तों पहले इसकी विशेषता सुनिए और इसका डिमांड मार्केट में किस किस तरीकों से लोग, इसका ज्यादा डिमांड मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने काफी रिसर्च किया, पहले ये गांव में बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इस समय में तो ये एक तरीके से कहा जाए तो इस व्यापार का ट्रेंड ही बन चुका है। पहले ये सब, इन सब चीजों का व्यापार कम हुआ करता था, इसका डिमांड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज कल के समय में, इस समय में काफी ज्यादा इसका डिमांड है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी रियलिटी की मैं बात करता हूं। अगर आप गांव के इलाके से बिलोंग करते होंगे,
क्योंकि हम अनुभव की बात ज्यादा करते हैं। गांव के इलाके से अगर आप निवास करते होंगे या गांव में रहते होंगे तो ये चीजें आपको जानकारी होगी कि कोई भी फंक्शन, पार्टी या नाना प्रकार की जो चीजें हैं जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, या कोई एक तरीके से किसी का परिवार में जन्मदिन है या अनेकों प्रकार के ऐसे मतलब उत्सव लोग मनाते हैं, चाहे शादी है। तो दोस्तों ये चीजें आप ट्रेंड देख चुके होंगे कि उसमें मांस मछली खाने वाले लोगों की संख्या अधिक है गांव में। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि और जगह कहीं कम हो, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। मीट और मछली खाने वाले के लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हम लोग खुद मीट मछली खाते नहीं है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम लोग खुद खाते नहीं है, तो हम जहां पर मान लीजिए कहीं से इन्विटेशन आता है, कहीं जाना होता है, तो वहां हमने देखा है कि मुश्किल से 10 से 15-20 लोग होंगे। अगर 500 लोग हैं तो 15-20 लोग ही होंगे जो एक तरीके से दाल चावल सब्जी खा सकते हैं, अगर वहां मीट मछली लोग बनाए हुए हैं तब। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि जब खाने वाले लोगों की संख्या जो चीज का ज्यादा है उसी चीज का ज्यादा लोग मंगाते हैं, ताकि वो एक तरीके से लोग खूब अच्छे तरीके से खा सकें। हम यहां किसी को खाने को मना भी नहीं कर रहे हैं और ना ही हम किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा जो काम है, जो हमने रिसर्च किया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि यह एक तरीके से यह अच्छा खासा व्यापार बन चुका है। जो मछली के व्यापार में लोग हैं उनको पता है यह एक अच्छा खासा व्यापार है, और प्रतिदिन कई हजार क्विंटल का क्विंटल इन सभी चीजों का एक तरीके से फंक्शन पार्टी में इन सभी चीजों का लोग एक तरीके से मंगाते हैं, और बहुत धूमधाम से लोग इसको भोजन तैयार करा करके लोगों को उत्सव के रूप में इनवाइट करते हैं और लोग आकर के खाते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा व्यापार है, अगर जो पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं, जो फिश फार्मिंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए। तो दोस्तों अगर आप उस प्रकार जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इस प्रकार की, तभी कोई मतलब ये नहीं है कि आप यही बिजनेस कीजिए, और भी है। अगर आपका मन नहीं है तो आप मत कीजिए। और हम दोनों जानकारी देते हैं। हम तो आपको खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग खुद खाते नहीं है, लेकिन मैंने इस व्यापार को देखा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं इसको ना बढ़ावा दे रहा हूं ना घटावा दे रहा हूं। जो मैंने चीज देखा, जो अनुभव किया, जो मैंने चीज अपनी आंखों से देखा, जो रिसर्च किया, वही मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा खासा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं इस बिजनेस को करके, फिश फार्मिंग, क्योंकि डिमांड है मार्केट में। आज फिश मछली का डिमांड है। तो दोस्तों यही सब चीज है, समझने वाली बात है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे, आपको ये चीज पता लगेगा कि किस चीज का डिमांड चल रहा है। आप इसमें से कोई भी एक छोटा भी तरीका अपना लेते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने ये बताया कि अपने खेत में चाहे तो व्यक्ति मछली पालन करके पैसे कमा सकता है। इसमें केवल मछली पालन का ही एक तरीका नहीं है। बहुत से लोग मछली खरीद कर, थोक रेट में खरीद कर उसको फुटकर में भी बेचकर पैसे कमाते हैं, या थोक से मटेरियल मंगा करके और उससे थोड़ा सा मार्जिन लेकर थोक में भी बेचकर लोग पैसे कमाते हैं। नाना प्रकार के माध्यम, अनेकों प्रकार के। तो अगर आप इस व्यापार के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं इच्छुक हैं तो आप मत कीजिएगा। लेकिन जो जानकारी है वो तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों अगर इसका नुकसान की हम बात करें, मतलब इस व्यापार से क्या नुकसान हो सकता है, मान लीजिए अगर आपका मन है इस व्यापार को करने का, तो ये भी आपको मेरे हिसाब से जान लेना जरूरी है। और मैंने जो रिसर्च किया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नुकसान क्या होता है। दोस्तों मुख्य रूप से इसमें दो चीजों का नुकसान होता है अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो। अगर आपके पास, अगर व्यापारी हैं, आपने पालन नहीं किया है, व्यापार कर रहे हैं, तो इसको रखने के लिए, मान लीजिए ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग मटेरियल मंगा लेते हैं और मटेरियल बिक नहीं पाता है, तो उसको रखने के लिए सुरक्षित जो उपयुक्त स्थान है या उपयुक्त चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए मछली को रखने के लिए, ताकि वह सड़े ना, वह दिखने में भी फ्रेश दिखे
और वो एक तरीके से हमेशा एक जैसा दिखे, मतलब ऐसा ना लगे कि ये खराब हो चुका है। तो ये आप इसमें ये नुकसान है, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपका मटेरियल खराब हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपको घाटा लगेगा। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि इन सभी चीजों का डिमांड कम हो जाता है। अचानक जैसे डिमांड कम हो गया तो मटेरियल ज्यादा आपने मंगा लिया, डिमांड कम हो गया, तो हुआ क्या कि अब इन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, कम रेट में किसी न किसी रूप से में आपको बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप उतना ही मटेरियल मंगाइए ताकि आप उतना मटेरियल बेच सकें, या आपके पास रह भी जाए तो ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी इसके लिए जो भी चीजें हैं आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे रिसर्च के आधार पर मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सत्य है, सटीक जानकारी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।